जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शैशवावस्था व उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं। शैशवावस्था की जो आयु है 0 से 5 वर्ष तक की मानी जाती है ना। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है, यानी कि शैशवावस्था कहलाती है। यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन निरीक्षण से भावी जीवन का उचित विकास व उत्तम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान हुए हैं, जिससे कि क्रो एंड क्रो ने इसको क्या कहा है, इसको बालक की शताब्दी बोला है। क्रो एंड क्रो ने इसको क्या बोला है, बालक की शताब्दी, है ना। नेक्स्ट को इसके कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट इसमें दिया है अनुकरण की प्रवृत्ति, है ना। अनुकरण की प्रवृत्ति, तो देखिए बालक को अनुकरण क्या होता है, यानी कि जो हमारे सामने है उसको जैसा देखकर हम सीखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकरण करना। तो बालक भी घर में, जैसे छोटा बालक होता है 0 से 5 वर्ष की आयु में, तो आपने देखा होगा कि घर में है कि जैसे हमारे परिवार के लोग या फिर घर में जितने भी सदस्य हैं कोई भी रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से कोई चलता है, उठता बैठता है, बातचीत करता है, बालक अक्सर उनको कॉपी करने लगते हैं। अगर आप मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, तो वो भी उसकी देखने की, मोबाइल चलाने की जिद करेगा, देखने की। आप अगर घूमने जाएंगे बाहर, तो वो भी घूमने की बाहर जिद करेगा। तो यही है कि बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा। जैसा परिवार के सदस्य करेंगे बालक भी वैसा ही करेगा, चाहे वो सही है या गलत है। तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति है अनुकरण की प्रवृत्ति, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसमें नैतिकता का भाव। नैतिकता का भाव बालक में 0 से 5 वर्ष तक लगभग बिल्कुल भी नहीं होता। उससे कोई नैतिकता, यानी कि अगर घर पे मान लीजिए कोई आ रहा है, जा रहा है, अब उसे अगर रोना है तो वो रोएगा। अब उसमें कोई नैतिकता का भाव नहीं है कि घर में हमारे यहाँ रिश्तेदार कुछ आ रहे हैं, कुछ गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, तो हमको रोना नहीं है अभी, या अभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है। क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ नहीं पता। अगर उसे माँ की गोद में बैठना है, उसे पापा के पास में जाना है, तो वो जाएगा, है ना। तो यही है हमारा क्या, कि नैतिकता का भाव बिल्कुल भी नहीं होता है बालक में। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा स्वार्थी व स्वकेंद्रितता का भाव होता है ना। तो बालक स्वार्थी होता है। अगर छोटा बालक है 0 से 5 वर्ष की आयु तक का, तो अगर आपने कुछ बोला है उसको कुछ काम करने के लिए कि यहाँ से ये गिलास रखा है उधर रख दो, तो वो नहीं रखेगा कि मैं क्यों रखूँ उसको, है ना। छोटा बालक है तो बिल्कुल भी रख नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उससे कह दो थोड़ा समझा के कि ये लो टॉफ़ी रखी है तुम्हारे लिए, अब अगर टॉफ़ी मैं आपको दूंगा कि अगर आप एक गिलास जो है वो मेरे पास रख दो, तो वो मान जाएगा, है ना। तो बालक जो है ना और स्वार्थी रहता है, उसके जो खिलौने हैं, उसकी जो अपनी वस्तुएं हैं, वो आपको नहीं देगा बिल्कुल भी। तो बालक की अपनी जो स्वयं की वस्तु है वो किसी को नहीं देना चाहता, अपने पास ही रखेगा। तो उस स्वार्थी किस्म की उसमें आदत होती है। तो 0 से 5 वर्ष तक की आयु में ये एक महत्वपूर्ण आदत देखने को मिलती है, स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का भाव। नेक्स्ट हमारा है कल्पना जगत में विचरण। बालक अपनी कल्पना में खोया रहता है। कार्टून बच्चे देखने लगते हैं, तो जैसे परियों की, जादूगर की कोई कहानी सुन ली या कार्टून में देख लिया कोई ऐसा, तो उसमें ही खोया रहता है बालक, है ना। वही उसके दिमाग में चलता रहेगा कि काश एक ऐसा घर होता, जादू छड़ी होती, हम जैसे उसको घुमा देते, ये कर देते, तो उसकी वो कल्पना चलती रहती है ना। तो इसमें एक पॉइंट होता है कि बालक अपने कल्पना में खोया रहता है, यानी कि उस कल्पना जगत में विचरण करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीखने का स्वर्णकाल। देखो बालक इस अवस्था में, बालक का जो दिमाग है बहुत तेज गति से ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा सीखता है। तो इस अवस्था में बालक के सामने जिस तरह की चीज़ें आएंगे, जो बालक को माहौल मिलेगा वह इस तरह का सीखता चलेगा, है ना। नेक्स्ट हमारा है बादशाहत की प्रवृत्ति। तो आपने देखा होगा जैसे कोई भी बालक या बालिका है, तो आपने देखा होगा कि अगर उसको मम्मी के पास जाना है तो वो जाएगा, और उसमें गोद में जैसे बैठना है तो गोद में बैठ जाएगा, उसके बाद अच्छा एकदम फील करेगा कि देखो हमने अपनी बात को मान लिया। अगर उसको पापा से उसने जिद कर ली कि मुझे ये टॉफ़ी चाहिए, तो फिर चाहिए, रोना स्टार्ट कर देगा, और उसको जैसे मिल जाएगी तो दिखाएगा अपने आप को, देखो हमने ले ली। तो यही है बादशाहत की प्रवृत्ति, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ पॉइंट को देखेंगे। खिलौनों की अवस्था। बालक अपने इस अवस्था में, बालक शैशवावस्था में खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। उनके अपने खिलौने हैं, उनकी अपनी दुनिया है, खेलते हैं उसमें, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है, और अपनी बातों का, अपने सोच का एक नया निर्माण करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है संस्कारों के निर्माण की आयु। तो देखो संस्कार के निर्माण जो है ना वो बालक में बोला जाता है कि बचपन से ही संस्कार डाले जाते हैं बच्चों में। तो इसकी एकदम परफेक्ट आयु होती है 0 से 5 वर्ष, यानी जैसे ही बालक थोड़ा समझदार होता है, समझदार क्या उसकी बुद्धि तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगती है। और संस्कार यानी कि घर में जिस तरह का आप अगर पूजा पाठ करेंगे, आप अगर कुछ जिस तरीके से आप सुबह जैसे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो बालक भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे। वो भी एक साथ जल्दी उठ जाएंगे, आपके साथ पूजा में खड़े हो जाएंगे, वो भी उसी तरह का भजन गाएंगे। जिस तरह का माहौल यानी घर में रहेगा, आसपास रहेगा, परिवार का रहेगा, वही संस्कार धीरे 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 बालक के अंदर भी पहुंचने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा गया है बालक को? क्योंकि सबसे ज़्यादा सीखने की जो प्रवृत्ति है, सीखने का जो समय है, सीखने की जो गति है, वो सर्वाधिक मानी जाती है इस अवस्था में, शैशवावस्था में। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल उसको माना जाता है, क्योंकि इसमें संस्कार, इसमें सीखना, जो भी उसने सीखा है वो उसके जीवन को अफेक्ट करता है पूरा लाइफ में, पूरे जीवन में, है ना। नेक्स्ट है सीखने का आदर्श काल। ठीक है, तो सीखने का आदर्श काल, भाई बच्चे हैं सीखते हैं, मैंने कहा, तो सबसे जो आदर्श काल माना जाता है वो जीवन का यही शैशवावस्था माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भावी जीवन की आधारशिला। क्यों कहा गया है भावी जीवन की आधारशिला? क्योंकि भाई आप समझिए ज़रा, जीवन आगे जो भी है उसमें यही उसका जो समय है शैशवावस्था, इसमें सीखा हुआ जो ज्ञान है, सीखे हुए जो संस्कार हैं, यही सारे उसके जीवन का एक आधारशिला बनते हैं। नेक्स्ट है क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जरा सी बात पे तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा उन्होंने कुछ को डांट दिया रोने लगेगा, और आपने कुछ टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दी, जरा सी बात में हंसने लगेगा। तो यही है, संवेग उसके तुरंत चेंज हो जाते हैं। अचानक से गिर पड़ा रोने लगेगा, और आपने कहा कि नहीं 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो हंसने लगेगा, या कुछ उसका जैसे मतलब माइंड डाइवर्ट कर दिया आपने तो उसको भूल गया। तो इसलिए 0 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको क्षणिक संवेग की अवस्था भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा सामाजिक भावना का अभाव। सामाजिक भावना यानी समाज के साथ कैसे रिएक्ट करना है। अगर मान लीजिए कि घर में कोई दूसरा बच्चा भी है और भी बालक या बालिका है, तो उसके पास अगर कोई चॉकलेट है, आप सोच रहे हैं कि नहीं वो उसको भी दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट करके ही खाएगा, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यानी सामाजिकता का भाव नहीं होता, ये मेरी है, मेरे पापा ने दी है तो मैं रखूँगा इसको, इस तरह का भाव आ जाता है। यानी कि खेल खिलौने जैसे खेल रहे हैं बच्चे, आपने देखा होगा अक्सर, तो उसमें बिल्कुल भी ये भावना नहीं होती कि नहीं हमारे पास 2 खिलौने हैं तो एक दे देते हैं और एक से हम एक एक करके खेल लेते हैं। नहीं, तो उसका क्या रहता है कि नहीं ये तो मेरे खिलौने हैं, मैं ही खेलूँगा इसके साथ, है ना। तो यही है कि सामाजिकता का भाव का, सामाजिक जो भावना है उसका अभाव रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उत्तम शिक्षण विधियाँ, जैसे किंडरगार्टन, खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, ये वो सारी विधियाँ हैं जिनसे हम शैशवावस्था में बालक का बहुत अच्छे तरीके से विकास कर सकते हैं और विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं इस तरह की विधियाँ, उत्तम शिक्षण विधियाँ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालकों का, नेक्स्ट पॉइंट है बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास व मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। यानी और मानसिक विकास की जो गति है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने बोला है शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है, यानी कि काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में भी मुख्य भूमिका में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रिय काम नहीं करती हैं, है ना, ये गलत लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा, काम नहीं करती हैं। तो जन्म से 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रिय काम नहीं करती हैं। आपने देखा होगा कि जन्म के बाद जो बालक हैं, बालिका हैं, वो ज़्यादातर सोते ही रहते हैं, है ना। और जैसे आप देखा आपने कि भाई आँख खोलेंगे तुरंत बंद कर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनकी जो नेत्र इंद्रिय है वो काम नहीं करती है, ठीक है। और इसलिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव उस टाइम में होता ही है बालक, तो वो सिर्फ सोना पसंद करता है, वो इसकी एक नेचुरल आदत है बालकों की, है ना। नेक्स्ट हमारे इसमें पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, है ना, केवल वह उत्तेजना अनुभव करता है और उसमें स्पेशल कोई संवेग
जन्म के समय में नहीं होता, लेकिन जैसे ही जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे जैसे ही उसका समय बढ़ता है, महीने 2 महीने 3 महीने, वैसे ही संवेग जो है ना वो इंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही संवेगों का हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें हम